हेलो एवरीवन, हमारे पास क्वेश्चन है। इफ एफ एक्स इज डिफाइंड ऑन ओपन इंटरवल 0 to 1, देन डोमेन ऑफ द फंक्शन जी एक्स इज इक्वल टू एफ ई टू द पावर एक्स प्लस एफ एल एन मॉड एक्स। यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि एफ एक्स का डोमेन दिया हुआ है जो कि जीरो से ओपन इंटरवल 0 से 1 है। देन आपको जी एक्स का डोमेन फाइंड आउट करना है कि क्या होगा। राइट, कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, आइए समझते हैं। सबसे पहली चीज इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि आपको एक चीज आना चाहिए या पता होगा कि अगर मान लो कोई फंक्शन एफ एक्स है, कोई फंक्शन एफ एक्स है और ये डिफाइंड है एक्स बिलोंग्स टू अल्फा टू बीटा। ऑब्वियसली यहाँ पे अल्फा छोटा है, बीटा बड़ा है। दैट मीन्स आप कह सकते हो कि अगर एक्स इस एफ एक्स का डोमेन अल्फा टू बीटा है, राइट, इस केस में अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द डोमेन ऑफ एफ जी एक्स, ठीक है, आपको एफ एक्स का डोमेन दिया हुआ है कि वो अल्फा से बीटा में बिलोंग कर रहा है, कुछ भी हो सकता है, राइट। अब आपसे पूछा जा रहा है कि एफ जी एक्स का डोमेन यानी फॉग एक्स का डोमेन क्या होगा। तो आपको कुछ ज्यादा नहीं करना है, करना है क्या कि जहां पे एक्स है वहां पे आप जी एक्स रख दोगे। ठीक है, जहां पे एक्स है वहां पे जी एक्स रख दोगे। बाकी लिमिट आपको एज इट इज रखनी है अल्फा से बीटा। मतलब जी एक्स विल बी ग्रेटर देन अल्फा लेस देन बीटा। क्लियर। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको इसको सॉल्व करना है। क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के बाद जो एक्स का वैल्यू आएगा, इसको सॉल्व करने के बाद जो एक्स का वैल्यू आएगा ऑब्वियसली इंटरवल में आएगा। यही डोमेन होगा, यही डोमेन होगा किसका, एफ जी एक्स का। क्लियर। सिंपल सा कंसेप्ट। क्या कंसेप्ट है कि अगर एफ एक्स का डोमेन दिया हुआ है आपको, सपोज करो वो अल्फा से बीटा है, कुछ भी हो सकता है, इसके अलावा भी कुछ भी हो सकता है। हमने जस्ट लिया कि अगर मान लो कि एक्स अल्फा से बीटा में बिलोंग कर रहा है, तो क्या करना है आपको, एफ जी एक्स का निकालना है। तो जी एक्स एक्स के जगह पे रख दो। ठीक है, उसके बाद जी एक्स ग्रेटर देन अल्फा लेस देन बीटा हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कर लो। ऑब्वियसली यहाँ से आपको एक्स का वैल्यू मिलेगा, जो एक्स का वैल्यू मिला वही डोमेन होगा एफ जी एक्स का। क्लियर। ये जस्ट हमने एक कंसेप्ट बताया। आई होप आपको ये चीज क्लियर होगा। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे तो आइए समझते हैं। इसको पहले कॉपी कर लेते हैं एक बार। या ठीक है, तो हमारे पास ये फंक्शन है जी एक्स। क्लियर। और आपको यहाँ पे ये दे रखा है कि एफ एक्स जो है हमारा, एफ एक्स के लिए जो एक्स जो है वो 0 से 1 के बीच में है। यानी एफ एक्स का डोमेन एक्स बिलोंग्स टू 0 to 1। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, सबसे पहले फाइंड आउट करो डोमेन ऑफ एफ ई टू दावर एक्स। इसका आपको डोमेन फाइंड आउट करना है। ऑब्वियसली अगर आपको दो फंक्शन सम में दिया हो तो क्या करते हो, अगर मान लो कोई फंक्शन f इज इक्वल टू दिया जी प्लस एच के टर्म में, तो आप g का डोमेन फाइंड आउट करते हो एंड h का डोमेन फाइंड आउट करते हो, और फिर f का डोमेन के लिए क्या करते हो, दोनों का इंटरसेक्शन ले लेते हो। बस यही तो करते हैं। तो सबसे पहले हम एफ ई टू दावर एक्स का डोमेन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली दिया हुआ था आपको कि x जो है 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है। तो हमने क्या कहा कि जब एफ जी एक्स होना, तो आप जी एक्स को x के जगह पे रख दो, यानी e टू दावर एक्स ग्रेटर देन 0 लेस देन 1। राइट। अब यहाँ पे आपको दो चीजें मिलेंगी, एक e टू दावर एक्स ग्रेटर देन 0 एंड दूसरा e टू दावर एक्स लेस देन 1। अब e टू दावर x ऑब्वियसली एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा। देन यहां से आप कह सकते हो ट्रू फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ x। मतलब x के हर एक रियल वैल्यू के लिए ट्रू होगा। सो आप कह सकते हो कि x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। ठीक है, बट अगर इसकी बात करें, e टू दावर x लेस देन 1 है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो e टू दावर x लेस देन e टू दावर 0। बेस 1 से बड़ा है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हो x लेस देन 0। ठीक है, बेस यहाँ पे चूंकि 1 से बड़ा था इसलिए, अगर मान लो 1 से छोटा होता, लाइक ऐसा होता 1/2 लेस देन 1। ठीक है, तो इस केस में x ग्रेटर देन क्या हो जाता, 0, क्योंकि ये 1/2 हो जाता। और बेस यहाँ पे 1 से छोटा है तो वो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। राइट, तो यहाँ पे x लेस देन 0 आ गया। ये आपका फर्स्ट था, ये सेकेंड था। ऑब्वियसली इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना होगा, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन आपको क्या मिलेगा, सो अल्टीमेटली हमें मिलेगा यहाँ से x लेस देन 0। एक बोल रहा है सारा रियल वैल्यू, एक बोल रहा है लेस देन 0, तो ऑब्वियसली यहाँ से क्या मिला,
x लेस देन 0, यानी इसका डोमेन आपको क्या मिला, x लेस देन 0, करेक्ट। ठीक है, यानी आप इसको लिख सकते हो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 0। ये हो गया एफ ई टू द पावर एक्स का डोमेन। अब हमें फाइंड आउट करना है एफ एल एन एक्स का, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास डोमेन ऑफ एफ एल एन मॉड एक्स, ठीक है। सेम चीज यहाँ पे आपको अप्लाई करना है, एक्स का वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, एल एन मॉड एक्स का भी वैल्यू 1 से 0 के बीच में। यहाँ पे भी आपको दो केस, एक मिलेगा एल एन मॉड एक्स इज ग्रेटर देन 0। एल एन का मतलब ऑब्वियसली बेस कितना हो जाएगा यहाँ पे, ई, लॉग का बेस ई, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो मॉड एक्स ग्रेटर देन ई टू द पावर 0, क्योंकि बेस बड़ा है तो इनइक्वालिटी, बेस 1 से बड़ा है तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। दैट मीन्स यहाँ पे आप लिख सकते हो मॉड एक्स इज ग्रेटर देन 1। मॉड एक्स इज ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या हुआ, अगर आप इसको सॉल्व करो तो एक्स लेस देन -1 और एक्स ग्रेटर देन 1, ये चीज होता है, आपने ये पढ़ा है। मॉड एक्स अगर लेस देन के होता है, इनफैक्ट यहाँ पे तो ग्रेटर देन है, चलो ये भी लिख लेते हैं, ये भी यूज आएगा। मॉड एक्स ग्रेटर देन की लेस देन ए होता है, के होता है, जहाँ पे के ग्रेटर देन 0, तो आप क्या लिखते हो, एक्स माइनस के से के बीच में रहेगा, ठीक है। एक ये चीज, दूसरी चीज आपको क्या पता है कि अगर मॉड एक्स ग्रेटर देन के है, ऑब्वियसली यहाँ पे भी के ग्रेटर देन 0 है, तो ये हो जाएगा एक्स लेस देन माइनस के और एक्स ग्रेटर देन के, राइट। ये मॉडुलस की प्रॉपर्टी, आई होप आपको ध्यान में होगा। तो यहाँ से हमें ये मिल गया, x -1 से छोटा और 1 से बड़ा। यहाँ पे दूसरा केस भी तो मिलेगा आपको, जहाँ पे ln mod x विल बी लेस देन 1। ऑब्वियसली अगर इसको तोड़ते हो तो mod x विल बी लेस देन e टू द पावर 1, मतलब यहाँ से कह सकते हो x e माइनस ई एन ई के बीच होगा, माइनस ई एन ई के बीच में, जस्ट ये वाला हमने लगा दिया, ठीक है। ओके, अब यहाँ से हमें कॉमन निकालना है, दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। सो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी क्या क्या है, सो माइनस ई है, -1 है, 1 है एंड ई है, ठीक है। अब क्या क्या बोला जा रहा है, ये बोल रहा है कि x लेस देन -1, सो -1 से छोटा, ग्रेटर देन 1 यानी 1 से बड़ा, ठीक है। और ये हमारे पास क्या बोल रहा है कि माइनस ई से ई के बीच में, ये माइनस ई, सो माइनस ई से ई के बीच में। तो दोनों में इंटरसेक्शन देखेंगे तो हमारे पास क्या मिल रहा है इंटरसेक्शन यहाँ पे, सो दिस वन इज द इंटरसेक्शन। दैट मीन्स यहाँ से कह सकते हो x बिलोंग्स टू -e to -1 यूनियन 1 to e, राइट। दिस इज सेकेंड वन। ये आ गया डोमेन किसका, एफ एल एन एक्स, एफ एल एन मॉड एक्स का। अब आपको क्या चाहिए, डोमेन किसका चाहिए, अब आपको डोमेन चाहिए इसका, ठीक है। आपने इसका डोमेन निकाल दिया, एफ ई टू द पावर एक्स का, x लेस देन 0। इसका डोमेन आपने क्या फाइंड आउट किया, तो -e to -1, x बिलोंग्स टू -e to -1 यूनियन 1 to e। अब हमने क्या बताया आपको, fx प्लस gx का निकालते तो क्या करते, दोनों का इंटरसेक्शन, दोनों का इंटरसेक्शन ले लो। तो इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आएगा, जरा देखिए, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, -e -1 0 1 0 1 एंड देन e, ठीक है। ये बोल रहा है कि x का वैल्यू 0 से छोटा होना चाहिए, ठीक है, ये हमने ले लिया ये चीज। और ये क्या बोल रहा है आपको कि -e से -1 के बीच एंड देन 1 से e के बीच में। अब दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, तो इंटरसेक्शन कौन सा पार्ट मिलेगा आपको, ये वाला पार्ट। दैट मीन्स कह सकते हो कि डोमेन ऑफ gx, डोमेन ऑफ gx क्या हो जाएगा, सो x बिलोंग्स टू -e to -1 ओपन इंटरवल। सो दिस विल बी द फाइनल आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ, तब तक टेक केयर, थैंक यू।